बेटा सबसे पहले बात कर रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द केस। केस को आइडेंटिफाई करना है, फिर सवाल को सॉल्व करना होगा। अब केस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर स्क्वायर y पर है, दो केसेस, दो चीजों में डिवाइड होते हैं केसेस। एक ये कि अगर स्क्वायर y पे है, स्क्वायर ऑन y या स्क्वायर ऑन x, तो केस 1 या केस 3 कहलाता है जब y पे स्क्वायर होता है। अगर x पे स्क्वायर है तो केस 2 या फिर केस 4 कहलाएगा। दोनों में फर्क किस चीज का है? नंबर ऑफ टर्म्स का। अगर केस 1 और 2 है तो 2 टर्म्स होंगी सवाल में। अगर केस 3 और 4 है तो सवाल में 4 टर्म्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूं पैराबोला की। बेटा ये 4 इक्वेशंस लिखी हैं। y पे स्क्वायर है और दो वैल्यूज है, दो टर्म्स है, तो ये कहलाएगा केस 1। बेटा x पे स्क्वायर है, दो वैल्यूज है, तो ये कहलाएगा केस 2। बेटा x पे स्क्वायर है लेकिन 4 वैल्यूज है, तो कहलाएगा केस 4। बेटा y पे स्क्वायर है, 4 वैल्यूज है, तो ये कहलाएगा केस 3। तो ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास अगर y पे स्क्वायर है तो आपको देखना है कि अगर 2 टर्म्स है तो केस 1 है, अगर 4 टर्म्स है तो केस 3 है। अगर x पे स्क्वायर है, अगर 2 टर्म्स है तो केस 2 है, अगर 4 टर्म्स है तो केस 4 कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं। डिटरमाइन वर्टेक्स, फोकस, लेटस, रेक्टम, equation of directrix of the following, also find the equation of the axis of symmetry। बेटा हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। अब बेटा y पे स्क्वायर है और दो वैल्यूज हैं, तो ये कहलाएगा केस 1। हम केस 1 नहीं लिखते, हम लिखते हैं सिंस द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग x एक्सिस। केस 1 की जो लाइन है वो लिखेंगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला x एक्सिस पर लाई कर रहा है। अब क्या करना है? नाउ कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ, बेटा गिवन इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे केस 1 की इक्वेशन से जो लिखवाई थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। वी गेट, बेटा इक्वेशन है केस 1 की y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। सवाल में जो इक्वेशन गिवन है वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। कंपेयर कराएंगे, x के साथ 4a लिखा है, यहाँ x के साथ -8 लिखा हुआ है, तो दोनों को जब कंपेयर कराया तो 4a बराबर आ गया -8 के, a की वैल्यू आ जाएगी -2, तो a का रिजल्ट आ गया -2। अब बेटा हमें पॉइंट्स चाहिए जो सवाल में कहे गए हैं। सवाल में कहा हुआ है कि वर्टेक्स चाहिए, तो हम लिखेंगे नंबर 1 वर्टेक्स केस 1 का याद होना चाहिए, 0,0 होता है। नंबर 2 फोकस चाहिए,
फोकस होता है केस 1 का a,0, a -2 आए तो -2, 0 होगा। आगे कहा जा रहा है लेटस रेक्टम चाहिए। लेटस रेक्टम चाहिए मतलब लेटस रेक्टम की लेंथ चाहिए। तो बेटा यहां पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बराबर होती है मॉड 4a के हर केस में। बेटा यहां पर a की जगह -2 आ गया, मॉड -8 आ गई, मतलब 8 यूनिट्स आएगी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। आगे कहा हुआ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। बेटा केस 1 में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको याद रखनी क्या थी, x इज इक्वल टू -a। बेटा a की जगह -2 आएगा तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, 2 उधर चला जाएगा, x -2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। उसके बाद लास्ट वैल्यू मांग रहे हैं, also find the equation of the axis of symmetry। equation of axis of symmetry। बेटा पैराबोला के एक्सिस की इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है। पहले केस में पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्सिस की y इज इक्वल्स टू 0। बेसिकली एक्सिस की इक्वेशन को एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है। तो ये तमाम वैल्यूज हमसे मांग रहे थे, हमने लिख दिया आर दी रिक्वायर्ड वैल्यूज। तो ये आंसर आ गया इस सवाल का। का पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। बेटा एक्स स्क्वायर बराबर है -16y के। बेटा एक्स के ऊपर दो टर्म्स हैं तो ये कहलाएगा केस नंबर 2। बेटा केस नंबर 2 का मतलब है कि हम यहां पर केस की जो लाइन थी वो लिखेंगे सिंस द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग y एक्सिस। पैराबोला का जो एक्सिस है वो y एक्सिस पर लाई कर रहा है। अब बेटा कंपेयर कराएंगे। बेटा अपनी बकवास बंद कर ले बराए मेहरबानी। नाउ कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद केस 2 की इक्वेशन याद होनी चाहिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। बेटा हमारे पास सवाल में दी हुई इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। केस की इक्वेशन जो है वो याद रखनी है जो कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है। माइनस का 16 बराबर होगा 4a के, यहां पर क्योंकि y का कोफिशिएंट 16 है, यहां y का कोफिशिएंट 4a है, तो हम कहेंगे भाई 4a बराबर है -16 के। a की वैल्यू आएगी -4, a की वैल्यू आ गई। केस 1 और 2 में सिर्फ a अननोन होता है, a पता चल जाए तो तमाम वैल्यूज आ जाती है। हमें चाहिए वर्टेक्स। केस 2 में वर्टेक्स लिखवाया था 0,0 है। केस 2 में फोकस 0,a होता है। a की जगह -4 रख देंगे। सवाल में मांगा गया है लेटस रेक्टम, मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मांग रहे हैं। बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हर केस में बराबर होती है मॉड 4a के। तो मॉड 4a की जगह -4 रख दिया तो ये 16 यूनिट्स आ जाएगा। उसके बाद मांग रहे हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स केस 2 में बेटा होती है y इज इक्वल टू -a। a की जगह -4 रखेंगे
तो माइनस माइनस प्लस 4, ए वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 उधर जाएगा, y माइनस 4 आ गया 0 के बराबर। तो बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। आखिर में मांग रहे हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बेटा एक्सिस ऑफ पैराबोला को एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है। तो केस 2 में एक्सिस ऑफ पैराबोला लाई करता है y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर लाई करता है, इसीलिए इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू 0। तो ये 5 पॉइंट्स मांगे थे, ये पांचों के पांचों हमने निकाल लिए। a इंटू वाई माइनस के, तो हमें इस इक्वेशन को सबसे पहले केस 4 की इक्वेशन जैसा बनाना है ताकि हम कंपेयर करा सकें दोनों को। बेटा यहां पर दिख रहा है कि x माइनस एच का स्क्वायर है, मतलब फॉर्मूला बन किया है स्क्वायर का। तो हम यहां पर करेंगे क्या कि x स्क्वायर प्लस 4 यहां लिख देंगे, बाकी दोनों वैल्यूज दूसरी तरफ चली जाएंगी। एक्स स्क्वायर प्लस 4x इधर लिख दिया, y नेगेटिव उधर गया पॉजिटिव हो गया, 5 उधर जाएगा नेगेटिव 5 हो जाएगा। बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x के साथ एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके आने से यहां फॉर्मूला बंद हो जाए, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। मतलब हमें चाहिए यहां पर लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का फॉर्मूला है मिडिल टर्म का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म। बेटा एक्स स्क्वायर वाली टर्म को फर्स्ट टर्म कहा जाता है, एक्स वाली टर्म को मिडिल टर्म कहा जाता है। तो यहां पर मिडिल टर्म की जगह 4x आएगा, फर्स्ट टर्म की जगह x स्क्वायर आएगा, 16x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। तो लास्ट टर्म आ जाएगी 4। मतलब 4 एक ऐसा नंबर है यहां आएगा तो फॉर्मूला बंद होगा। अब बेटा हाँ बेटा एक्स स्क्वायर वाली टर्म को फर्स्ट टर्म कहते हैं, एक्स वाली टर्म को मिडिल टर्म कहते हैं, और कांस्टेंट को लास्ट टर्म कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में। एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स, 4 यहां आएगा तो फॉर्मूला बंद होगा, इसीलिए हम 4 दोनों तरफ ऐड करा रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x y माइनस 5, तो यहां भी 4 ऐड होगा और यहां भी 4 ऐड हो जाएगा। दोनों साइड्स पे 4 ऐड करा दिया। यहां पर बेटा फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर, ये आखिरी वैल्यू 4 है, 4 2 का स्क्वायर है, a की जगह x आ गया, b की जगह 2 आ गया, 5 में से 4 गया तो 1 बचा माइनस का। अब बेटा यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बंद होगा, ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू 4y माइनस 1। अब बेटा ये जो इक्वेशन है ये केस 3 की इक्वेशन जैसी बन गई है। अब हम यहां पर केस 3 की लाइन लिखेंगे, सॉरी केस 4 की इक्वेशन जैसी बन गई है, 3 कह रहा हूं। हम यहां लाइन लिखेंगे भाई इसकी, सिंस द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू y एक्सिस, केस 4 में एक्सिस ऑफ पैराबोला y एक्सिस के पैरेलल होता है। बेटा ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको इक्वेशन 1 कह दिया। कंपेयरिंग, नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ केस 4 की इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर 4ay माइनस के। वी गेट, बेटा क्या क्या चीजें मिलेंगी हमारे पास, इक्वेशन है x प्लस 2 का स्क्वायर y माइनस 1, केस की इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर 4ay माइनस के। बेटा इसको कंपेयर करा रहे हैं, जरा देखिएगा कंपेयर कराने में क्या मिल रहा है।
यहां लिखा हुआ है माइनस का h x के साथ, यहां लिखा हुआ है प्लस का 2, तो यहां पर बेटा हमें क्या मिल गया, माइनस का h बराबर हो गया 2 के। बेटा यहां पर 4a लिखा हुआ है, यहां प्रोडक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा, 1 लिखा होगा, तो 4a किसके बराबर होगा, 4a बराबर होगा 1 के। बेटा यहां पर माइनस का k लिखा हुआ है y के साथ, और यहां माइनस का 1 लिखा हुआ है, तो माइनस का k -1 होगा, h आ गया -2, k आ गया 1/4, k आ गया 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब बेटा h आ गया, k आ गया हमारे पास, और k आ गया। केस 3 और 4 में 3 अननोन होते हैं, h, k और a, तीनों आ गए, तीनों आ गए। केसेस के पॉइंट्स हमें लिखने अब यहां, नंबर 1 वर्टेक्स चाहिए, केस 4 में वर्टेक्स होता है कॉमा के, h है बेटा -2, k है 1। केस 4 में फोकस होता है h कॉमा k प्लस a, h की जगह -2, k की जगह 1, a की जगह 1/4, तो ये बराबर आएगा 5/4 के। एलसीएम ले लेंगे तो पॉइंट नंबर 3, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हर केस में mod 4a है, 4a mod 4a मतलब a की जगह 1/4, तो ये 1 यूनिट आ जाएगा। पार्ट 4 है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बेटा केस 4 में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है y minus k is equals to -a। बेटा k की जगह आएगा 1, a की जगह आएगा 1/4, 1/4 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वो मल्टीप्लाई होगा, तो 4y minus 4 is equals to -1, 4y प्लस -4 प्लस 1, तो इक्वेशन आ गई बेटा 4y minus 3 is equals to 0, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। आखिरी चाहिए इक्वेशन ऑफ एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इक्वेशन ऑफ एक्सेस ऑफ सिमेट्री बेसिकली इक्वेशन ऑफ एक्सेस ऑफ पैराबोला को कहते हैं। बेटा केस 4 में एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल होता है, तो y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है। इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू h के बराबर होती है, या x माइनस h इज इक्वल टू 0। h की जगह बेटा -2 आ गया, तो x प्लस 2 आ जाएगा 0। तो ये तमाम रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गए। 5 में कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोलास whose focus and vertex are as under, vertex 0,0 है, फोकस 5,0 है। पिछले सवाल में इक्वेशन दी थी, इक्वेशन से ये चीजें निकालनी थी। अब इन पॉइंट्स की मदद से इक्वेशन चाहिए हमें, कैसे निकालें बेटा। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों केसेस में वर्टेक्स होता है 0,0। केस 1 और 2 में दोनों में वर्टेक्स होता है 0,0। पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा केस है। केस 1 में फोकस होता है 1,0 और केस 2 में फोकस होता है 0,1। मतलब इसको पलट देते हैं तो केस 2 का फोकस बनता है। बेटा हमने देखा कि भाई
वर्टेक्स 0,0 है तो केस 1 या 2 होगा। फोकस हमें बताएगा कि कौन सा केस है। बेटा अगर y कोऑर्डिनेट 0 है, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो केस 1 है फोकस में। अगर आप देखें तो फोकस इस फोकस से मैच कर रहा है, तो बेटा फोकस को और वर्टेक्स को देखकर डिसाइड कर लिया कि ये केस नंबर 1 है। तो हमने यहां लिखा भाई, सिंस द एक्सिस ऑफ पैराबोला is along x axis, केस 1 में x axis पर होता है। बेटा केस 1 का फोकस होता है a,0, सवाल में फोकस दिया हुआ है 5,0। दोनों को कंपेयर कराएंगे, a किसके बराबर आएगा, a की जगह यहाँ 5 लिखा हुआ है तो a बराबर आ जाएगा 5 के। तो यहां से a आ गया 5, a की वैल्यू 5 आने के बाद क्या करना है भाई, यूजिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला, केस 1 की इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखनी है सच दैट केस 1 की इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है y² = 4ax। बेटा a हमें पता चल गया है, पुटिंग a = 5, तो a 5 रखने पे पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। तो बेटा y² = 4, a की जगह 5 रख दिया, y² = 20x, 20 को उधर ले आएंगे, y² - 20x = 0। ये आंसर आ गया। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बेटा वर्टेक्स 1, -3 है, फोकस 1, 2 है। बेटा वर्टेक्स 0,0 नहीं है, वर्टेक्स अगर 0,0 नहीं है तो केस 1 या 2 नहीं होगा। अब ये केस 3 या 4 में से कोई एक होगा। अगर वर्टेक्स की वैल्यू 0 होती दोनों, तो फिर हम कहते केस 1 या 2 है। तो बेटा केस 3 या 4 है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें। केस 3 का वर्टेक्स होता है h, k, केस 4 का वर्टेक्स होता है h, k। बेटा केस 3 का फोकस होता है h + a, k, और केस 4 का फोकस होता है h, k + a। अब बेटा यहां पर अगर वर्टेक्स और फोकस पे और से देखिएगा, वर्टेक्स और फोकस में अगर देखें तो क्या चीज सेम है, दोनों में क्या सेम है, के सेम है। मतलब दोनों में जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट अगर सेम है तो केस 3 कहलाता है। अगर आप यहां पर देखें केस 4 में वर्टेक्स में h लिखा हुआ है, फोकस में भी पहली वैल्यू h लिखी हुई है, मतलब दोनों में x कोऑर्डिनेट सेम है। तो x कोऑर्डिनेट सेम है इसके, तो ये केस 4 कहलाएगा, क्योंकि यहां पर x कोऑर्डिनेट सेम है, सेम x कोऑर्डिनेट्स है, तो इसीलिए ये केस 4 कहलाएगा। आपको क्या याद रखना, याद रखिए कि यहां पर x सेम आता है, यहां पर k सेम आता है। अब बेटा पता चल गया कौन सा केस है, since the axis of parabola is
पैरेलल टू y एक्सिस। बेटा वर्टेक्स होता है केस 4 में वर्टेक्स है h कॉमा के, सवाल में वर्टेक्स है 1 कॉमा -3। दोनों को कंपेयर कराया तो h की वैल्यू आ गई 1, k की वैल्यू आ गई -3। क्योंकि h पहले लिखा है तो 1 पहले लिखा हुआ है, k यहां पर बाद में है तो -3 बाद में लिखा हुआ है, तो h और k की वैल्यू आ गई। बेटा फोकस की बात करेंगे। फोकस होता है h कॉमा के प्लस ए, जबकि फोकस के मैंने 1 कॉमा 2। इनको कंपेयर कराएंगे तो h बराबर है 1 के, वही बात आ गई। और ये लिखा हुआ है k प्लस ए, इसके सामने लिखा हुआ है 2, तो बेटा k प्लस ए बराबर होगा 2 के। k की वैल्यू पीछे निकाल चुके हैं हम, -3 प्लस ए बराबर आ गया 2 के, -3 उधर चला गया तो a की वैल्यू आ जाएगी 5। अब बेटा a की वैल्यू आ गई 5, पैराबोला की इक्वेशन यूज करनी है। यूजिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला, केस 4 की इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है x माइनस एच का स्क्वायर 4ay माइनस के। यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ h, k एंड a। तो यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x माइनस h की जगह 1 आ गया, 4 a की जगह 5 आ गया, y माइनस k की जगह -3 आ गया, तो माइनस माइनस +3 हो गया ये। बेटा ये आ गया x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3। ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 2 और